नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है जनगणना के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जनगणना के बारे में और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों जनगणना 2011 के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे जनगणना 2011 की जो है आज की हमारी जो है दूसरी क्लास जो है यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जैसे भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, शहरी जनसंख्या कितनी थी। तो इसके बारे में यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में कितनी ग्रामीण जनसंख्या रहती थी, कितनी शहरी जनसंख्या रहती थी, उत्तर प्रदेश में कितनी रहती थी, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले एक एक पॉइंट करके हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो अच्छे से इनको समझेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी दोस्तों। यहाँ पे हम भारत की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे दोस्तों 83.37 करोड़। ये तो दोस्तों भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। तो इसका कितना परसेंट होता है, 68.9% जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है रहती थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शहरी जनसंख्या के बारे में। भारत में शहरी जनसंख्या कितनी रहती थी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों 37.71 याद रखें दोस्तों। तो इसको लिखते हैं 37.71 करोड़ जो है ये शहरी जनसंख्या रहती थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका कितना परसेंट होता है। तो 31.2% जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है रहती थी। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की भी। यहाँ पे देख लेते हैं यूपी की ग्रामीण जनसंख्या जो है कितनी रहती थी। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 15.5 करोड़। प्रतिशत की यदि बात की जाए तो 77.7% याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यूपी की शहरी जनसंख्या, यूपी की शहरी जनसंख्या की यहाँ पे हम बात करने वाली है। शहरी जनसंख्या जो है दोस्तों यहाँ पे कितनी रहती थी। शहरी जनसंख्या की यदि बात की जाए तो 4.4 करोड़ ये शहरी जनसंख्या जो है रहती थी। अब दोस्तों इसका कितना प्रतिशत था, तो 22.3% जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है यूपी में रहती थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, किस में सबसे कम है। तो इनको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लिखेंगे दोस्तों भारत में जनसंख्या वाले राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, तो इनको जो है यहाँ पे हम क्रम से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यानी जनसंख्या के मामले में जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं महाराष्ट्र आ जाता है दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में। तीसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तीसरे नंबर पर आता है बिहार। तो ये हो गए 3 राज्य। अब दोस्तों इनके हम आंकड़े भी लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कितनी जनसंख्या थी। तो यूपी की यदि बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 19,98,12,341
लोग थे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको 19,98,12,431। 431 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 331 लिखेंगे। 331 लोग थे। अब दोस्तों महाराष्ट्र के भी आंकड़े लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 11,23,74,333। अब दोस्तों यहाँ पे बिहार के आंकड़े भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों 10,40,99,452। ये यहाँ के आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े भी हो गए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य क्रम से। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से। तो इनको लिख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य क्रम से। तो न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, तो क्रम से इनके बारे में यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सिक्किम। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे नंबर की यदि बात की जाए तो मिज़ोरम है जिसमें सबसे कम जनसंख्या जो है पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अब इनके आंकड़े भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम सिक्किम की बात करेंगे तो लिखेंगे दोस्तों 6,10,577। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मिज़ोरम के। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,97,206। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 13,83,727 लोग जो है ये इनके जनसंख्या के आंकड़े हो गए हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हो गए, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से। केंद्र शासित प्रदेश आप सभी को पता है भारत में कितने हैं। वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में हैं। तो इनको भी लिख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 यूटीज हैं। 3 यूटीज हैं। यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आता है यहाँ पे दिल्ली। तो दिल्ली जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटीज हो जाता है। दूसरे नंबर की यदि बात करते हैं तो पुदुचेरी है। पुदुचेरी, ये पुदुचेरी हो गया। और यहाँ पे तीसरे नंबर की यदि बात की जाए तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। तो अब इनके आंकड़े भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 1,67,87,941 हो गया। तो ये दिल्ली के आंकड़े हैं जनसंख्या के। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुदुचेरी की। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,47,953। तो ये कहाँ के आंकड़े हैं, ये पुदुचेरी के। अब यहाँ पे चंडीगढ़ के लिख लेते हैं 10,55,450। तो ये कहाँ के, ये चंडीगढ़ के आंकड़े हो गए। कहाँ के दोस्तों, ये हो गए चंडीगढ़ के आंकड़े। अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से। न्यूनतम बोले तो सबसे कम जनसंख्या वाले 3 यूटीज कौन से हैं। तो लिखते हैं इनको भी न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 यूटीज हैं। तो कौन कौन से हैं इनके बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 3 यूटीज कौन कौन से हैं, तो एक एक करके दोस्तों इनके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे लक्षद्वीप की। तो ये हो गया लक्षद्वीप। दूसरे नंबर की यदि बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आ जाता है दमन व दीव। दमन
व दीव, दमन व दीव हो गया। अब तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर आता है दादर व नगर हवेली। दादरा व नगर हवेली, नगर हवेली। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अब जो है इनको जो है मर्ज कर दिया गया है, दमन दीव व दादर नगर हवेली को, यानी एक साथ जो है इनको जोड़ दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इनके आंकड़े भी लिख लेते हैं। तो आंकड़े कितने हैं? 64,473 जो है ये लक्षद्वीप के आंकड़े हैं। दमन एवं दीव के यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2,43,247 यहाँ के आंकड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दादर नगर हवेली की, तो यहाँ पे 3,43,709, तो ये यहाँ के आंकड़े हो गए। अब दोस्तों पहले इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद जो आगे की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी रहती थी 2011 के समय? तो ये यहाँ पे 83.37 करोड़ जो है रहती थी, जिसका परसेंट होता है 68.9% जो है भारत में ग्रामीण जनसंख्या यानी गाँवों में जनसंख्या जो है रहती थी। भारत में शहरी जनसंख्या कितनी रहती थी? तो 37.71 करोड़ जो है यहाँ पे रहती थी, जिसका परसेंट होता है 31.2% जो है भारत में इतनी जनसंख्या जो है शहरों में जो है रहती थी। यूपी की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 15.53 करोड़ जनसंख्या, जिसका होता है 77.7% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है, तो यहाँ पर इतनी जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या रहती थी। यूपी की शहरी यानी उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो 4.44 करोड़ जो है जनसंख्या रहती थी, जिसका 22.3% जो है होता है। अब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? तो ये क्रम से पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या थी 19,98,12,341 थी। महाराष्ट्र था दूसरे नंबर पर, जिसकी जनसंख्या थी 11,23,74,333। बिहार तीसरे नंबर पर था जनसंख्या के मामले में, जिसकी जनसंख्या थी 10,40,99,452। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य यानी सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे? तो सिक्किम पहले स्थान पर आता है सबसे जनसंख्या के मामले, सबसे कम जनसंख्या के मामले में, जिसकी जनसंख्या थी 6,10,577। मिजोरम दूसरे नंबर पर था, जिसकी जनसंख्या थी 10,97,206। अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर था, जिसकी जनसंख्या थी दोस्तों 13,83,727। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है दिल्ली, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है 1,67,87,941। दूसरे नंबर पर था पुडुचेरी, जिसकी जनसंख्या 12,47,953। चंडीगढ़ था तीसरे नंबर पर 10,55,450 सदस्य यहाँ पे रहते हैं। न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या वाले 3 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो लक्षद्वीप था पहले नंबर पर, जिसकी जनसंख्या थी 64,473। दमन व दीव दूसरे नंबर पर था, जिसकी जनसंख्या थी 2,43,247। दादरा व नागर हवेली तीसरे नंबर पर था, जिसकी जनसंख्या थी 3,43,709। तो ये यहाँ पे आंकड़े आपको अच्छे से पता लग गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो क्रम से जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में देख लेते हैं। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, तो इस प्रकार जो है बाकी के जो पॉइंट बचे इन सभी को भी लिख लेते हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो अब इनको दोस्तों यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या
जनसंख्या वाले राज्य क्रम से। तो कौन कौन से जो हैं राज्य हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी हो जाता है। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं यूपी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बिहार हो जाता है, बिहार हो जाता है। तीसरे नंबर की यदि बात करते हैं महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है। चौथे नंबर पर हो जाता है मध्य प्रदेश। पांचवें नंबर पर कौन सा है, ये राजस्थान हो जाता है। कौन सा दोस्तों, ये राजस्थान जो है हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर तो है यूपी। यूपी में कितने प्रतिशत थी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18.36%। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार में कितने, बिहार की यदि बात की जाए तो लिखेंगे दोस्तों बिहार में 11.07%। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है 7.46%। यहाँ पे चौथे नंबर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पर कितनी थी, 7.4%। कितनी थी, 7.4% जो है यहाँ पर थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनको भी लिखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की यदि बात की जाए, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात जो हम कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। न्यूनतम ग्रामीण, ग्रामीण जो गाँव में रहते थे, ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कौन कौन से एक एक करके यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आता है सिक्किम। यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों सिक्किम। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, मिज़ोरम आता है। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे मिज़ोरम। तीसरे नंबर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे गोवा हो जाता है। कौन सा दोस्तों, गोवा हो जाता है। चौथे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय, नगरीय मतलब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से, तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके, लिखेंगे इनको भी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, तो इनको लिखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा है, गोवा। गोवा पहले नंबर पर आता है। दूसरे पर आता है दोस्तों मिज़ोरम। ये मिज़ोरम हो गया। तीसरे पर कौन सा आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। चौथे नंबर पर कौन सा आता है, चौथे नंबर पर आता है दोस्तों केरल। तो ये जो है सबसे अधिक शहरों में रहने वाले लोगों के राज्य हैं।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, यानी सबसे जहाँ पर जो है सबसे कम जनसंख्या वाले शहरी राज्य कौन कौन से। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, पहले हम इनकी थ्योरी लिख रहे हैं, अभी इनको अच्छे से समझेंगे। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य, शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे कम वाले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे एक एक करके अब लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों सिक्किम, ये हो गया सिक्किम। दूसरे की यदि बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नागालैंड के बारे में, तो ये हो गया दोस्तों नागालैंड। कौन सा हो गया दोस्तों, नागालैंड हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 10 की वृद्धि दर, यानी हर 10 साल में जो है जनसंख्या में कितनी वृद्धि जो है देखने को मिली है, लिंगानुपात कितना है और कम कितना है, तो इन सभी के बारे में भी जो है लिख लेते हैं। तो पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रम से कौन कौन से हैं। तो 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो यूपी पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे पर, मध्य प्रदेश चौथे पर और राजस्थान है 5वें स्थान पर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, यानी सर्वाधिक जिस ग्रामीण यानी सबसे अधिक गांव में रहने वाली जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो यूपी पहले नंबर पर है, जहां पर 18.36% जो है जनसंख्या गांव में रहती है। बिहार में जो है 11.07% जनसंख्या गांव में रहती है। पश्चिम बंगाल में 7.46%, महाराष्ट्र में जो है 7.4% जो है जनसंख्या गांव में जो है रहती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, यानी सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, तो सिक्किम पहले स्थान पर है, मिजोरम दूसरे पर, गोवा तीसरे पर और अरुणाचल प्रदेश चौथे पर। यानी ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कम है, याद रखेंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, जैसे गोवा, तो गोवा में जो है सर्वाधिक शहरी लोग जो है रहते हैं। मिजोरम में भी शहरी लोग रहते हैं, तमिलनाडु में भी अधिकतम शहरी लोग रहते हैं और केरल में भी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य, यानी न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये सिक्किम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है और नागालैंड हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों, नागालैंड जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पे बात करेंगे 10 की वृद्धि दर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एक पॉइंट करके इनको लिख लेते हैं। 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो भारत की लिख लेते हैं दोस्तों, भारत में कितनी 10 की वृद्धि दर हुई है, तो 17.7% हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कितनी, तो ये कितनी हुई है दोस्तों, 0 से लेकर 6 वर्ष वालों में हुई है। याद रखें दोस्तों, 0 से लेकर 6 वर्ष वालों में जो है हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भी देख लेते हैं। यूपी की कितनी है, यूपी की यदि बात की जाए तो 20.2% जो है 10 की वृद्धि देखने को जो है यहाँ पे मिली। अब दोस्तों यहाँ का हम लिंगानुपात देख लेते हैं। लिंगानुपात की यदि बात की जाए 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, तो ग्रामीण और शहरी दोनों को यहाँ पे हम जानने वाले हैं। ग्रामीण में जो है कितना था, 945 था। शहरी कितना था, शहरी की यदि बात की जाए 949 था। और टोटल भारत की यदि बात की जाए तो भारत में 943 था। अभी मैं इनको एक एक करके आपको समझाऊंगा, पहले हम इनका थोड़ा सा
थ्योरी लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात की यदि बात की जाए तो हरियाणा का कितना था, तो यहाँ पर जो है 879। कितना दोस्तों, 879। जम्मू एंड कश्मीर का कितना है, 889 हो जाता है। सिक्किम की यहाँ पे हम बात करते हैं, सिक्किम का कितना है दोस्तों, 890 हो जाता है। कितना दोस्तों, 890 जो है हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 यूटीज कौन से। यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, तो इनको भी यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कौन कौन से एक एक करके इनको लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुदुचेरी हो जाता है। पुदुचेरी में कितना है, पुदुचेरी में है दोस्तों 1037। कितना दोस्तों, 1037। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पे हम बात करते हैं लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 947 हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 876 है। अंडमान निकोबार में कितना है दोस्तों, 876। कितना है दोस्तों, 876 जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से। तो पहले अब दोस्तों इनको हम लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों 10 की वृद्धि दर की यदि बात की जाए, हर 10 वर्ष में जो है जनसंख्या में कितनी वृद्धि देखने को मिली है, तो भारत की यदि बात की जाए तो भारत में जो है 17.7% जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है 2011 के जनगणना के अनुसार, 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वालों की। अब यूपी की यदि बात की जाए तो यूपी में कितनी 10 की वृद्धि दर देखने को मिली है, तो 20.2%। कितनी दोस्तों, 20.2%। अब लिंगानुपात की यदि बात की जाए, लिंगानुपात क्या होता है, यानी कितने पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ग्रामीणों की यानी गाँवों की यदि बात की जाए तो गाँव में जो है 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएँ थी। शहरी यानी शहरों की यदि बात की जाए तो 949 महिलाएँ थी एक पुरुषों पर। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत के आंकड़े देखे जाएं तो पूरे भारत में जो है 943 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं। अब न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य याद रखें दोस्तों, सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये हरियाणा हो जाता है। तो हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890 महिलाएं हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पुदुचेरी में जो है 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। लक्षद्वीप में 947 महिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 876 महिलाएं हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है तो इसलिए आपको इनको अच्छे से जो है याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो पॉइंट बचे हैं उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।